हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रल्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 2x। वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ sin 2x। फर्स्ट वन, हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंटीग्रल होता है वो जो है ना डिफ्रेंशिएशन का ना एकदम से अपोजिट होता है। ठीक है, इंटीग्रल जो होता है वो डिफरेंशियल का उल्टा क्या होता है, वो एकदम से अपोजिट होता है। कैसे? ऐसे मान के चलते हैं कि हम लोग साइन का जो है ना साइन एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स होता है। ठीक है, लेकिन इसी का उल्टा, इसका सेम उल्टा, अगर हम कॉस एक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये हमारा आता है साइन एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे कांस्टेंट होता है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा साइन एक्स हो जाएगा कॉस का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर हमें साइन 2x का इंटीग्रेशन चाहिए, किसका इंटीग्रेशन चाहिए हमको? साइन 2x का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब बताओ कि किसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें साइन मिलता है। ऑफ कोर्स हमें जब कॉस एक्स को जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? माइनस साइन एक्स मिलता है, लेकिन हमें चाहिए प्लस में साइन एक्स। तो क्या हम इसको माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और एक बात है इसमें कि अगर ये x के जगह पे अगर मान के चलते हैं कि ये जो साइन है x की जगह पे कोई ए एक्स प्लस बी हो गया, कोई सा भी इंटीजर हो गया यहाँ पे, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग? तो x के बगल में जो कुछ भी होगा, ठीक है, x के बगल में कुछ भी हो, हमें उसको ध्यान नहीं देना है। जितना कुछ है दिया हुआ x के बगल में सबको हम डिवाइड में लिख देंगे। जैसे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, और इस बार x के जगह पे क्या है? इस बार x के जगह पे है ए एक्स प्लस बी, और x के बगल में क्या है? a है, तो इसको हम सिर्फ डिवाइडेड बाय a कर देंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे? प्लस सी। सी क्यों लगाते हैं हम लोग बार बार? ये कांस्टेंट टर्म है, ये हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ये सी जीरो हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो लेट मान लेते हैं कि i इक्वल्स टू हमारा साइन 2x इंटू डी एक्स। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x, और इस बार x के जगह पे क्या है? इस बार 2, तो 2x, और x के बगल में क्या है? 2, तो 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड में, फिर प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3x। तो मान लेते हैं लेट i इक्वल्स टू cos 3x इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन एक्स, साइन, और इस बार x के जगह पे क्या है? 3x है, 3x, और x के बगल में क्या है? 3, तो 3 क्या हो जाएगा? मतलब कि जितना भी कांस्टेंट होगा x के बगल में, x का जो कांस्टेंट होगा वो हम हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड में डाल देंगे, प्लस सी। इंटीग्रेशन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा e के पावर 2x। तो e के पावर 2x, सॉरी, e के पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? e के पावर x ही होता है। क्यों? क्योंकि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमेशा? सॉरी, डिफरेंशिएशन क्या होता है? e के पावर x ही होता है। मतलब कि उल्टा पुल्टा भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कि अब e लेट मान लेते हैं कि लेट i इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा? e के पावर 2x इंटू डी एक्स, और e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? e के पावर x ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? e के पावर x, लेकिन x की जगह पे क्या है? इस बार 2x, और x के बगल में क्या है? 2, तो 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, और अब प्लस कांस्टेंट। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए एक्स प्लस बी के पावर 4। मीन्स मान के चलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n पूछा हमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n क्या होता है हमारा? वो होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर इसको हम देते हैं 2x प्लस 3 के पावर में n इंटू डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन?
तो सबसे पहले n कितना, यहाँ पे n का वैल्यू n ही है, ठीक है। तो इस बार x के जगह पे क्या, इस बार x था, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या, इस बार 2x+3 है, तो क्या देंगे यहाँ पे 2x+3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1, तो n+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n+1। और एक बात कि x के बगल में क्या है, 2 है, तो 2 क्या होगा, जब भी x के बगल में कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 2 × n+1 नीचे में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम चीज़, लेट i = ax + b के पावर में 4 × dx है। तो x के पावर में n, मान के ये x है, तो x के पावर में n है, तो x के पावर में n का वैल्यू क्या होता है हमारा, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो x के जगह पे क्या है इस बार ax + b, सॉरी क्या हो जाए, सॉरी भाई ax + b, और n+1 है, तो n की जगह पे इस बार क्या है 4 है, तो 4 + 1 का मतलब 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n+1 का मतलब n+1 मतलब 4 + 1 5। और एक बात याद रखना है कि x के बगल में क्या है a है, तो a को क्या कर देंगे हमेशा नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब कि ये जो हमारा आंसर होगा ax + b के पावर में 5 डिवाइडेड बाय 5a। सेम एग्जांपल देखता हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ bx + c पावर 10 × dx। इसको कैसे निकालेंगे, ये क्या है, इस बार x के जगह पे क्या है, इस बार bx + c है, और x के कांस्टेंट में क्या है b है, तो सबसे पहले हम b को ही लिख देते हैं, b क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा हमारा x, तो x के पावर में n का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 होता है ना। सेम चीज़ bx + c, और n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, तो 10 + 1 मतलब 11 डिवाइडेड बाय b × 11 मतलब कि 11b, ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्लस c करते जाएंगे हमेशा, ठीक है, सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन में c नहीं डाला था, c डालते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट